और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। महायुद्ध के बीच ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन का बड़ा दावा है। मारियोपोल में 2400 लोगों की मौत हुई है। यूरोपियन यूनियन का दावा, ये बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो न सिर्फ यूक्रेन का समर्थन कर रहा है, बल्कि खबर यह भी मिल रही कि यूक्रेन को वो सैन्य साजो सामान मुहैया करवा रहा है। लेकिन बड़ी खबर, यूरोपियन यूनियन ये भी कह रहा है कि बड़ा दावा पेश कर रहा है और कह रहा है कि 2500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। मारियोपोल में लगभग 2400 लोगों की मौत हो गई है। ये ईयू का कहना है, यूरोपियन यूनियन का कहना है। आप अंदाजा लगाइए मारियोपोल की स्थिति क्या होगी जब यूरोपियन यूनियन इतना बड़ा दावा पेश कर रहा है कि 2400 आम लोगों की मौत हुई है मारियोपोल में, यूक्रेन के अंदर। मारियोपोल में किस तीव्रता के साथ रूस ने हमले किए, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नाटो ने रूस को धमकी दी है। नाटो ने रूस को धमकी दी है, रूस ने अगर हमला किया तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये नाटो की ओर से धमकी दी गई है रूस को। ये बड़ी जानकारी आपको हम लगातार दे रहे हैं कि नाटो की ओर से रूस को ये बड़ी धमकी दी गई है। रूस ने अगर हमला किया तो मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा। और एक तरफ रूस जो है वो नाटो को लगातार धमकी दे रहा है कि अगर हथियारों की सप्लाई इसी तरीके से जारी रही, इसी तरीके से मदद नाटो देशों की ओर से, पश्चिमी देशों की ओर से मिलती रही तो ठीक नहीं होगा। दोनों ओर से लगातार धमकियां इस वक्त मिलती हुई नजर आ रही हैं। और लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है वो नाटो ने रूस को ये बड़ी धमकी दी है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि लगातार टेबल टॉक जारी है, बैठकों का दौर जारी है, चौथे दौर की वार्ता लगातार जारी है। लेकिन इसी बीच जो खबर मिलती है वो ये कि रूस की ओर से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि युद्ध का अंत अभी नहीं होगा। मिशन जब तक पूरा नहीं होगा युद्ध का अंत नहीं। और नाटो की ओर से सीधे तौर पर यह चेतावनी। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, यूक्रेन की तरफ रूसी काफिला लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पहले आपने देखा कि एक काफिले के ऊपर हमला यूक्रेन की ओर से किया गया था, लेकिन जो रूसी काफिला है वो इस वक्त लगातार आगे बढ़ता हुआ यूक्रेन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि ये रूसी काफिला है जो यूक्रेन की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये रूसी काफिला इस वक्त आप देख रहे हैं जिसमें बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जिसमें ट्रक्स हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हथियार लेकर के ये जो रूसी सेना है ये जा रही है। ये काफिला किस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं। कैसे जो रूस की आगे की प्लानिंग है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लगातार हमलों को और ज्यादा तेज करने की कोशिशें रूस की ओर से। 19वां दिन है आज इस महायुद्ध का, और 19वें दिन भी किस तरीके से लगातार पूरे यूक्रेन में हर एक शहर को घेरने की कोशिश की जा रही है रूसी सेना की तरफ से। жилой массив. महायुद्ध का 19वां दिन, रूस का यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा, निर्णायक स्थिति में पहुंची जंग। रूस का यूक्रेन पर नॉन स्टॉप हमला जारी है। 19वें दिन रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। अब तक की जंग में रूस ने यहां यूक्रेन के कई शहरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। वहीं रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर भी कब्जे का दावा किया है। रूस ने चेर्निहिव, बूचा, माइकोलेव, सुमी, खार्किव, मारियोपोल और खेरसन शहरों पर कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि रूस अब तक यूक्रेन के करीब 7 शहरों पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला शुरू करने से पहले ही डोनेट्स्क और लुहांस्क रूस का कब्जा हो चुका था। रूस ने डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल रिपब्लिक को स्वतंत्र देश का दर्जा भी दे दिया है। सब जानते हैं कि यूक्रेन अगर रूस की बात मान लेता तो पुतिन यूक्रेन पर हमला नहीं करते। लेकिन युद्ध अब इतना आगे जा चुका है कि लगता है कि रूस पहले यूक्रेन पर कब्जा करेगा, फिर अपने तरीके से उसका बंटवारा करेगा और यूक्रेन में रूस अपने समर्थन वाली सरकार को ही सत्ता सौंपे।